पर इन्होंने सच्चाई का साथ दिया और उस होटल को तोड़वा दिया। उसने बदला लेने के लिए तुम्हारे पापा को रिश्वत लेने के एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया और इसी वजह से उन्हें उस वक्त सस्पेंड कर दिया गया था। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो कई सारे लॉयर्स से मिले, पर किसी ने उनका केस हाथ में नहीं लिया और जिसने केस लिया उस वकील ने भी धोखा देकर उल्टा इन्हें ही फंसा दिया। उस बोझ के साथ जीना इनके लिए मुश्किल हो गया। जो न्याय उन्हें तब नहीं मिला, वो न्याय उनका बेटा एक बड़ा वकील बनकर इन्हें दिलवाएगा, यही उम्मीद थी। इसलिए तुम्हें लॉ पढ़ाकर तुम्हें एक लॉयर बनाना चाहते थे। मेरे पापा मुझे लॉयर बनते देखना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता था कि वो अपने सपने मुझ पर थोप रहे हैं। पर यह नहीं पता था कि वो दर्द उनके दिल में अब भी है, और वो सारे दर्द मैं तब समझा जब मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बताया। अब मुझे अपने पापा को भरोसा दिलवाना होगा कि उनके सपने उनका बेटा पूरा करेगा। तो तुम कह रहे हो कि 8 साल पहले जो प्रैक्टिस छोड़ी थी वो फिर से शुरू करोगे? उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इतने साल बाद प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं खुश हो जाऊं या फिर गर्व करूं कि मुझसे मदद मांग रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। पहला केस OSSR नंबर 224/22 वीर राघवा सर, एडवोकेट। बेंच पे चढ़ने से पहले तुम्हें यह भी दिखाई नहीं देता कि पेन पेंसिल सब बराबर है कि नहीं? काम करने का मूड, खुशी सबका सत्यानाश कर दिया तुमने। चलो रखो अब। प्रोसीड। योर ऑनर, दिस इज अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ सेल एग्रीमेंट। डिफेंडेंट ने मेरे क्लाइंट को कल्याण में 10 एकर्स 1 एकड़ 5 लाख के दाम में बेचने का दावा करते हुए सेल एग्रीमेंट बनाया। 10 लाख रुपए एडवांस में भी लिए थे, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 5 लाख एकड़ की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि एग्रीमेंट बहुत पुराने डेट का होगा। वैसे एग्रीमेंट कितना पुराना है? इट्स ऑफ द ईयर 2012 योर ऑनर। अरे वाह, बड़ी जल्दी लेकर आए केस आप कोर्ट में। तो 2 साल बाद और आ जाते। केस 2022 का है या 2012 का है? सो सॉरी योर ऑनर। नो योर ऑनर, इट्स ऑफ द ईयर 2012 ओनली। सेल एग्रीमेंट की लिमिटेशन 3 साल की होती है, भी नहीं पता है आपको? अरे कम से कम डिले कंडोनेशन का एप्लीकेशन ही लगा देते। योर ऑनर, माय क्लाइंट इज अनएजुकेटेड एंड मोर ओवर दे वर मिसगाइडेड बाय प्रीवियस लॉयर, इसलिए उन्हें पता नहीं लगा कि उन्हें कोर्ट आना है। चलिए, इनको नहीं पता, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि नहीं? 4 अक्षर इंग्लिश के पढ़ लिए हो, बोल लेते हो तो सब हो जाता है। केस का कुछ अता पता तो होता नहीं है। अब अगर समझाऊं तो आप लोग नाराज भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो ना। इस दावे की समय सीमा समाप्त हो जाने की वजह से इस दावे को ये कोर्ट डिसमिस करती है। इट्स ओके यार, पहला केस था ना, कोई बात नहीं। Your Honor, this is absolutely a foisted case. My client went to meet her friends in the hotel when she was arrested under the PETA Act. पढ़ा है ना आपने पीटा एक्ट? आपको तो उसका फुल फॉर्म पता है ना? It is Prevention of Immoral Trafficking Act of 1956. फुल फॉर्म ही पता होना काफी नहीं होता है। सेक्शन 15 सर्च है, आप बोल रहे हैं वो अरेस्ट है। बिना पढ़े लिखे क्यों आ जाते हो भाई? My apologies, Your Honor. ये सेक्शन 3 है। In fact, my client is falsely implicated in this case. ये आप क्या कह रहे हो भाई? इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया क्या? अगर तुम्हें पता नहीं हो तो बता दूं, पिछले महीने इसी तरह के केस में मैंने इनका चालान काटा था। ये सब क्या है? केस टेकअप करने से पहले क्लाइंट के बारे में जांच नहीं करते क्या? ऐसे ही चले आते हो? Your Honor, डिफेंडेंट को, मेरे क्लाइंट को 40,000 रुपये सैलरी देनी है। अभी तक 2 साल हो चुके हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं। ये सूट फाइल किया ताकि वो इंटरेस्ट के साथ दे दें।
Your Honor, in fact, he was terminated for unauthorized absence from duties. We have already filed the required evidence to the court. ये क्रॉस एग्जामिनेशन में भी कन्फेस किया था। बट योर ऑनर, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये मेरे क्लाइंट को फायर भी कर देते हैं तो भी 1 मंथ सैलरी देनी पड़ेगी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने उन्हें फिजूल में नहीं निकाला। ये 1 महीने की छुट्टी पे चले गए थे, वो भी बिना किसी को बताए। अब आकर उनसे छुट्टी के दिनों की भी सैलरी मांग रहे हैं। सी मिस्टर, सूट फाइल करते समय सारी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना चाहिए था ना। बस पेपर मिल गया तो जो भी मन में आया लिख दिया, जो भी मुंह में आया बक दिया। आजकल फैशन बना लिया आप लोगों ने। इसलिए कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने के जुर्म में और डिफेंडेंट लॉयर को बिना वजह इस कोर्ट में पेश करने के एवज में ये कोर्ट इन पे 25,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश देती है। दिस सूट इज डिसमिस्ड विद द कॉस्ट ऑफ 25,000 रुपीज। क्या यार, ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे दुख तेरे ही सर पर है दोस्त। तुझे क्या लगता है तेरे सिवा इस दुनिया में और कोई दुखी नहीं है? उसे देख, वो वहाँ बैठा ना, उसके भाई और उसका झगड़ा चल रहा है। उसकी प्रॉपर्टी उसके भाई ने छीन ली, उसी गम में पी रहा है वो। तो तुम्हें क्या लगता है उसका भाई खुशी मना रहा होगा? वहाँ देख, उसका भाई वहाँ पी रहा है। तुम्हें पता है इसने क्या किया? एक घटिया इंसान को घर रेंट पर दे दिया। अब ना वो रेंट दे रहा है, ना घर खाली कर रहा है। उसी फ्रस्ट्रेशन में वो वहाँ बैठकर पी रहा है। तू ये मत सोच कि रेंट पर रहने वाला इंसान बहुत अच्छा है। उधर देख, 3 साल एक लड़की से प्यार किया, उससे शादी किया और सब कुछ उसके नाम किया, लेकिन सुहागरात के दिन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स भूलने के लिए सब लोग एक ही जगह आते हैं। वो देख, अमृत जनता बार। इसीलिए तो तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज जो मर्जी हो जाए। वो जो कोई भी था बहुत शातिर था सर। स्पॉट में उसने एक क्लू भी नहीं छोड़ा सर। बहुत होशियार है। यस सर। सीसीटीवी फुटेज में जो लड़की दिखी थी उसका कुछ पता चला? मर्डर होने वाली जगह के पास एक सॉफ्टवेयर कंपनी है सर। मे बी वो लड़की उस कंपनी की एम्प्लॉय हो सकती है। हमारे लोग वहाँ इंक्वायरी के लिए गए हैं सर। जल्दी ढूंढो। श्योर सर। आजकल देश में वकीलों पर हमले हो रहे हैं। न्याय दिलवाने वाले ही जुर्म का शिकार हो रहे हैं। हेलो। वैदेही, आई एम सुहास। या हाय। वैदेही, अगर आपके पास कल फ्री टाइम हो तो कैन आई कम एंड मीट यू? हेलो वैदेही, बिजी हो क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ठीक है, बाद में बात करता हूँ। बाय। मेरे पति ने वो चोरी नहीं की थी साहब। हाँ, सब ऐसे ही बोलते हैं। अगर चोरी नहीं किया तो फिर छुप क्यों रहा है? तुम्हारे पति को बेल दिलवाने के लिए पुलिस वालों को, विटनेस को, सबको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत खर्चा है इसमें। चलो जाओ यहाँ से। पर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी भी तरह उन्हें बेल दिलवाने में मदद कीजिए साहब। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने चोरी नहीं की होगी। मेरा भरोसा कीजिए साहब। दिमाग मत खराब करिए, जाइए आप यहाँ से। अरे बात को समझा करो, जाओ आप। अंकल, अंकल, ये कोट आपका है क्या? हाँ। आप इसे भूल गए थे। थैंक यू। आप लॉयर है क्या? क्यों, क्या हुआ? कृपया बेल दिलवा दीजिए साहब। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, पर ये लोग उन्हें चोर कह रहे हैं। मुझे अपने बाबा को देखे बहुत दिन हो गए। मैं अपने बाबा से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है। अगर आपके पापा के बारे में कोई गलत कहे तो आप क्या करेंगे? मेरे पापा के बारे में? अगर मेरे पापा के बारे में कोई कुछ भी बोल दे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। दिमाग मत खराब करिए, जाइए आप यहाँ से। तुम्हारे बाबा बेगुनाह है, ये तुम्हें पूरा भरोसा है? बाबा कभी चोरी नहीं करेंगे। तो तुम इसी भरोसे के साथ रहना, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए जरूर घर आएंगे। ठीक है। आई, क्या हुआ? यहाँ पर पैसे वालों को ही न्याय मिलता है बेटा।
हमारे जैसे गरीबों को नहीं। चलो। तुम्हारे पापा तुम्हें केस जीतते हुए नहीं बल्कि सच को जीतते हुए देखना चाहते हैं। सुनिए, ओए वीर, पहले 3 केस हार गया तो मुझे लगा कि मैं ही मनुष्य था, और अब तूने हारने वाला केस ही पकड़ा। तू ग्रेट है भाई। पिता को मिस करती हुई उस बेटी को देखकर ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी करके उन्हें इंसाफ दिलवाऊंगा ही। इसके अलावा मैंने कभी हार और जीत के बारे में सोचा ही नहीं है। इस मर्डर से रिलेटेड छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको मिले तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, मैं वादा करता हूँ। सो सैड ना। हाँ, ये मेरे